आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का डिस्कशन करते हैं और आज का टॉपिक है वर्नर थियरी। पर ये वर्नर थियरी हम समझे उसके पहले आप जानते हो कि भी आगे के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्टडी किसने किया होगा और ये स्टडी करने के बाद साइंस को कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और इस इंफॉर्मेशन के टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। तो पहली बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम the study of complex compound was done by Werner in year 1892। ये वर्नर ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए और इसकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के बारे में डिटेल में सिंपल टेक्निक से स्टडी कर लिया। He prepared a large number of coordination compounds and studied their physical and chemical behavior by simple techniques। तो ये स्टडी करने के बाद उसको कुछ ध्यान में आया कि भाई जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल की बात है, तो उसको दो टाइप की वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो उसने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा। Werner proposed the concept of primary valency and secondary valency for a metal ion। तो अब एनसीईआरटी, सीबीएसई या तो स्टेट बोर्ड के लिए क्वेश्चन हो जाता है कि वर्नर के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलेंगे और इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा। What is a primary and secondary valency according to Werner? Explain with example। तो जो आपको ये आंसर लिखना है वो पहले तो एक स्टेटमेंट आएगा आपके सामने, कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे और इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये है कुछ क्वेश्चन एग्जांपल। पर क्वेश्चन के आंसर में आपको टॉपिक इतना ही लिखना है, लास्ट जो स्टेटमेंट है वो ही लिखना है। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे डिटेल में क्योंकि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझना है तो आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी समझना होगा। पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड आर exhibited by a metal in the formation of simple salt such as CuCl3, CuSO4 and AgCl। In this salt, the primary valencies of cobalt, copper and silver 3 to 1 respectively। Nowadays, primary valencies are referred to as oxidation state of their metal ions। तो हमें यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया है वही ले लेते हैं। CuCl3, CuSO4 और AgCl। अब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेगा तो इसमें दो या दो से ज्यादा जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते होंगे नेचर में वो मिक्स होके बने होंगे। तो उसमें एक कंपाउंड आपको आयोनिक, एक कंपाउंड आपको ट्रांजिशन मेटल का बना हुआ सॉल्ट लेना ही। तो ट्रांजिशन मेटल का बना हुआ सॉल्ट है, ये भी ट्रांजिशन मेटल का बना हुआ सॉल्ट है, ये भी ट्रांजिशन मेटल का बना हुआ सॉल्ट है और इसके आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी आपको ढूंढनी होगी। तो इसमें आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है, बना देते हैं CO3 प्लस 3Cl माइनस, इसका भी Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, इसका भी Ag प्लस Cl माइनस। तो आप देख सकते हो कि भाई
जो सिंपल मेटल्स है उसमें कोबाल्ट की आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 3 है, CuSO4 में Cu की 2 है और सिल्वर की आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 1 है। तो ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। अब देखो यहां पे COCl3, उसको मैं NH3 में डाल दूं तो ये जो कंपाउंड्स बनाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड से कुछ ऐसा होगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और COCl NH3 और Cl2। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भाई इसमें ये जो मैंने अभी लिखा वो कंपाउंड पे कोबाल्ट की आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ढूंढ के दे दो मुझे। तो अभी ये स्टेज पे आपको नहीं आएगा भाई कोबाल्ट की कितने आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट हो गए। और याद ये रखना है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका आयोनाइजेशन नहीं होता, इसका हम आयोनाइजेशन कर लेते हैं। अभी कुछ ऐसे होगा COCl NH3 2+ प्लस 2Cl-। तो यहाँ पे तो चार्ज कोबाल्ट पे 3+ आ रहा है, पर इसमें आपको समझ में अभी इस स्टेज पे नहीं आएगा। पर ये बना किस में से है? COCl3 में से है, तो इसकी आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 3 है। तो इस कंपाउंड्स में भी कोबाल्ट की आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 3 ही रहे। इसका मतलब ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी कोबाल्ट 3 आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो नंबर ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज अ प्राइमरी वैलेंसी, इसी को प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। तो ए कंपाउंड में ये जो लिखा हुआ है ए कंपाउंड में भी कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इसमें ये कैसे ढूंढा जाए। तो सिंपली ए कंपाउंड्स में आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना होगा, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लो तो आपको कोबाल्ट की एक कंपाउंड में प्राइमरी बॉन्ड बनाने की मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी समझ में आ जाएगी। और दिस इज अ प्राइमरी वैलेंसी, इसी को ही प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। इसीलिए लास्ट स्टेटमेंट है nowadays primary valencies are referred to as oxidation state of their metal ions। तो इसका डिस्कशन और कर लेते हैं फिर से थोड़ा। आपको प्राइमरी वैलेंसी ढूंढनी है तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे उसका चार्ज कितना है 3+ है, तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 3+ ही आएगा। कैसे हो बाद में समझेंगे। तो ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Fe की प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। दूसरा केस, इसमें आपको Fe की प्राइमरी वैलेंसी ढूंढो तो ऐसा लगेगा कितनी, समझ में नहीं आएगा अभी, पर ये आप जानते हो इसका आयोनाइजेशन करो, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। तो इन दिस कंपाउंड द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Fe इज 2। तो सिंपल सॉल्ट का आयोनाइजेशन करो, कितने आयोनिक बॉन्ड बनाता है, यही प्राइमरी वैलेंसी है। चलो इसमें आपको कुछ समझ में ना आए प्राइमरी वैलेंसी तो ये जिसमें से बना है वो सॉल्ट देखना पड़ता है। और इसकी प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसका आयन कितने बनाता है, तो 3+ आयन बनाएगा। तो इसमें CO की प्राइमरी वैलेंसी 3+ है। अब इसमें तो ये आपको प्राइमरी वैलेंसी के बारे में समझ में आ गया। क्वेश्चन ये पूछा हो तो आपको टॉपिक इतना ही लिखना है। देखो ये भी बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स बने हुए हैं, ये सभी में आप ट्रांजिशन मेटल ढूंढो पहले और ट्रांजिशन मेटल की प्राइमरी वैलेंसी ढूंढो। तो इस स्टेज में आपको ये डायरेक्टली समझ में ना आए तो ऐसा समझो इसमें से बना हुआ है, तो इसमें Fe का चार्ज कितना है +3 है,
इसमें Fe का चार्ज कितना है 2+ है, इसमें कोबाल्ट का 3+ है, ये कोबाल्ट का 3+ है, Pt का 4+ है। ये इसमें से बना हुआ है तो Fe का चार्ज भी 3+ ही होगा। तो जो सिंपल सोल्ट है उसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है। तो आप ऐसे ले सकते हो कि भाई प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, क्योंकि कितने आयन बनाता है सिंपल सॉल्ट वही नंबर उसके प्राइमरी वैलेंसीज है। ये भी इसमें इसका +2 आएगा, इसमें 3+ आएगा, इसमें 3+ आएगा और इसमें 4+ आएगा। चलो PtCl6 और K2 इसका आयोनाइजेशन करो तो 2K+, याद ये रखना है ब्रैकेट के अंदर है, उसका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं, उसका बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे Pt का आपको चार्ज समझ में नहीं आएगा कि भाई ये +4Q है। और ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना आता है, दो तरीके से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे 2- आएगा चार्ज, तो ऐसे करो 2K लिखो, Pt लिखो, Cl6 है तो 6Cl लिखो और टोटल चार्ज इसका 0 है, 0 लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो, रेडॉक्स आप जानते हो। तो K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Pt के बारे में हमें ढूंढना है। 6 का चार्ज -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो इसका सिंप्लीफाई करो, Pt इज इक्वल टू +4, इट मीन्स द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम इज +4। तो या तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो डेफिनेशन, या तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ऐसे समझ सकते हो, पर ढूंढना हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल्स का चार्ज ढूंढ लो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल का चार्ज ढूंढ लो, आपको प्राइमरी वैलेंसी मिल जाए। अब बात है सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पे होता क्या है, जब मिक्स होते हैं दो सब्सटेंस, ऐसे एक एग्जांपल और भी लेते हैं, CO NH36 Cl। तो जब ये दोनों मिक्स हुए, ये बना, तो एमोनिया ने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर, क्या करा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। याद रखो, ट्रांजिशन मेटल्स उसका सिंपल सोल्ट जब कोई दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन होता है और ये दूसरे कंपाउंड्स में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो या तो नेगेटिव आयन हो, तो वो ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते। अगर आप ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढूंढ लो तो दिस इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। ढूंढना आपको थोड़े स्टेप के बाद, कुछ ये चैप्टर पढ़ोगे बाद में आ जाएगा। और अभी इसमें देखो Pt ब्रैकेट में Cl6 है, एक Cl एक बॉन्ड बनाता है, तो Pt के साथ कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। इट मींस सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम इज 6 एंड प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम इज 4, जो सिंपल सोल्ट या तो ऑक्सीडेशन नंबर से आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज, तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स हो उसमें प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग हो सकती है। जैसे Fe यहाँ पे 3+ है, Fe यहाँ पे 2+ है, इसमें Fe की प्राइमरी वैलेंसी 2+ है, इसमें 3+ है। पर Fe न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अथवा तो आयन के साथ 6 बॉन्ड ही बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब Fe की सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही मिलेगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स हो जाती है, प्राइमरी वैलेंसी में भी चेंज हो भी सकती है।
तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की डेफिनेशन के बारे में, जो अब आप जान चुके हो। सेकेंडरी वैलेंसी, आपको टॉपिक यही लिखना है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, पर समझना जरूरी था। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, समझ चुके हो, आयोनाइजेशन नहीं होता। फिर से, secondary valency are non-ionizable and are exhibited by the metal in the formation of its complex ion. These are referred to as a coordination number of the transition metals. Transition metals का coordination number, though the number of coordination bonds is a secondary valency. तो इन शॉर्ट आपको प्राइमरी वैलेंसी ढूंढनी हो तो कॉम्प्लेक्स आयन में ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लो। सेकेंडरी वैलेंसी ढूंढनी हो तो कॉम्प्लेक्स आयन में ट्रांजिशन मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, वो नंबर ढूंढ लो, इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। अब वर्नर थियरी, तो वर्नर ने इतना स्टडी करने के बाद वो पूरी स्टडी को एक सूची बना दी और उसी को वर्नर थियरी बोलते हैं। उसने पहला टॉपिक समझ चुके हो कि भाई कॉन्सेप्ट दे दिया, मेटल को दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसमें ही ढूंढ सकते हो, जब प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल के साथ ऑलवेज नेगेटिव आयन ही होते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड कितने बनाता है ट्रांजिशन मेटल, वो कैपेसिटी तो नेगेटिव आयन के साथ ही बनाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। पर इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, तो ये फिक्स नहीं होता। मोस्टली कोई भी ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज हो वही कोऑर्डिनेट बना देता है। कोई एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव आयन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है और विच इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। तो एवरी ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी बात आएगी, जब कोई ट्रांजिशन मेटल कभी 4 बॉन्ड बनाता है, फिक्स होता है, जैसे निकल 4 बॉन्ड बनाएगा, कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाएगा, निकल क्लोराइड ऐसे भी होता है। अभी क्या बोला, सेकेंडरी वैलेंस मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डायरेक्शनली होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है और ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और डायरेक्शनली होने की वजह से कॉम्प्लेक्स आयन की कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होती है। जैसे यहाँ पे 6 बॉन्ड बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। 4 बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो 2 पॉसिबिलिटी हो जाती, टेट्राहेड्रल अथवा तो स्क्वायर प्लेनर। तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाती है कॉम्प्लेक्स आयन में, और स्पेसिफिक अरेंजमेंट में थोड़ा आगे चले ये थियरी के हिसाब से तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दिखाई देती है। तो ये सब पॉइंट्स वर्नर थियरी में आपको मिल जाएंगे। ये पॉइंट्स हम देखेंगे, अब क्वेश्चन भी चेंज होगा। तो अब तक हमने जो डिस्कशन कर लिया उसमें वर्नर थियरी के बारे में भी मेन पॉइंट्स आ गए हैं। अब एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड, एसबीएसई में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
राइट मेन पोस्टुलेट ऑफ वर्नर्स थियरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अथवा तो एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वर्नर पोस्टुलेट। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का 9.1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो, वर्नर ने जो भी स्टडी किया वो स्टडी, उसके बारे में उसने कुछ आइडिया जनरेट हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, और उसको उसने क्रमबद्ध कर लिया, एक सूची बना ली, और इसी को वर्नर थियरी बोला जाता है। उसी को क्या बोलेंगे? वर्नर थियरी। अल्फ्रेड वर्नर, a Swiss chemist, was the first to formulate his idea about the structures of coordination compounds, which is known as Werner theory. In 1998, Werner proposed his theory of coordination compounds. और इसके आइडियाज जो पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक था, देखो, द मेन पोस्टुलेट पूछे तो ये स्क्रीन पे जितने ही पॉइंट आ रहे हैं वही पॉइंट आपको लिखने होंगे। राइट डाउन द वर्नर मेन पोस्टुलेट, राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थियरी। तो स्क्रीन पे जितने पॉइंट आ रहे हैं वही आपको लिखने होंगे। द मेन पोस्टुलेट आर, पढ़ चुके हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप ऑफ लिंकेज वैलेंसीज, primary and secondary. Second statement, every metal have tendency to satisfy both its primary and secondary valence. कोई भी मेटल ट्रांजिशन मेटल है, वो दो वैलेंसीज होती है, तो दोनों को सेटिस्फाई करने का ट्राई करेगी। कैसे होगा वो भी डिस्कस कर लिया। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. The secondary valency are non-ionizable. These are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for metal. आगे डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती, प्राइमरी वैलेंसी मेटल के लिए फिक्स नहीं होती। जैसे Fe2+ भी हो सकता है, Fe3+ भी हो सकता है। और बात कर रहे हैं स्पेशल अरेंजमेंट की। द आयंस ग्रुप्स बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अभी डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो अरेंजमेंट हो सकती है ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिड, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो लिनियर अरेंजमेंट पॉसिबल है। और ऐसा बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में खाली ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही मोस्टली होती है। तो स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं। इन मॉडर्न फॉर्म्यूलेशन, करेक्शन हो गया, इन मॉडर्न फॉर्म्यूलेशन सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट बताते होती है, तो उसी अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोला जाता है। किस किस टाइप की अरेंजमेंट होती है? तो ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट octahedral, tetrahedral and square planar geometrical shape are common in coordination compounds for transition metals. ये भी डिस्कस हो गया। अब थोड़ा बहुत डिटेल में, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे लिखा जाता है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको कॉम्प्लेक्सिस अथवा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाएगा। The species with the square bracket are coordination entities or complexes, and the ions outer side the square bracket are called counter ion. तो इसके अंदर जो लिखा है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज अथवा तो कॉम्प्लेक्सेस। कभी कॉम्प्लेक्स आयन हो तो कॉम्प्लेक्स आयन भी बोला जाता है।
पर जो ये बार लिखा जाएगा ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो विच इज नोन एज काउंटर आयन, इसको क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे। देखो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इसका आयोनाइजेशन होता है, अभी डिस्कस कर लिया। तो दो पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर का आयोनाइजेशन नहीं होगा, जो काउंटर आयन है लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड स्क्वायर ब्रैकेट की लिखा जाएगा, काउंटर आयन का आयोनाइजेशन होता है। अब कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज इट मींस कॉम्प्लेक्स आयन, उसमें ट्रांजिशन मेटल होगा, तो इसके साथ कुछ स्पीसीज अटैच होगी जिसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल को दे रखा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो जिसने ट्रांजिशन मेटल्स को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रखा है विच इज लुईस बेस और नोन एज लिगेंड, उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे समझना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स होगा और इस ट्रांजिशन मेटल्स को जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है विच इज नोन एज लिगेंड। तो कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, याद करो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या तो आयन, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का आयोनाइजेशन नहीं होता, इट मीन सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। और इसके इस साइड या तो इस साइड लिखा जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंप्लीट हो तो इस साइड नेगेटिव आयन आएगा, इस साइड पॉजिटिव आयन आएगा, अंदर ट्रांजिशन मेटल्स और बाहर कोई भी मेटल हो सकती है। तो ये जो दोनों साइड लिखा जाएगा विच इज नोन एज काउंटर आयन। तो आप काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स आयन भी समझ सकते हो, अब लिगेंड भी समझ सकते हो, और ऐसे कुछ। अब देखो ये आपका CONH3 6Cl3 हो गया, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज और ये काउंटर आयन। अब देखते हैं, CO सेंट्रल मेटल एटम है, CO ट्रांजिशन मेटल्स है, उसके अराउंड NH3 आ रहा है, NH3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन CO को देगा, सो NH3 इज अ लिगेंड, और जो बॉन्ड बनेगा विच इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने ऐसा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया वो पार्ट के बारे में देखेंगे। और काउंटर आयन Cl है, Cl जो बॉन्ड बना रहा है वो आयोनिक बॉन्ड है, तो ये जो NH3 वाला पार्ट है उसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और Cl वाला पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा वो भी सोचेंगे। तो अंदर वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनिक बॉन्ड बना रहा है वो आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है उसके बारे में भी एक पूरी मेथड है जो वर्नर ने पूरी थियरी डिराइव करी, इसके पहले सोचा होगा कि भाई इसके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर क्यों मिल रहे हैं। तो अभी हम खाली स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर है और इसको ऐसे लिखा जाएगा, और ये स्ट्रक्चर आया कैसे वो डिटेल में इसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थियरी, अभी हम खाली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, पर इसका जो आंसर है वो इसके बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। COCl3 इंटू 6NH3 किसमें से बन रहा है, कोबाल्टिक क्लोराइड, और एमोनिया के बीच में रिएक्शन होके बन रहा है
तो इसको स्ट्रक्चर बेसिकली इसका कौन सा होगा, तो ऐसे बनाया जाएगा 6NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में CO और NH3 6 आएगा। जो हार्ड लाइन से बताया हुआ है और डॉटेड लाइन से Cl है, जो आयोनिक बॉन्ड से बताया गया है, तो कुछ इसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स आयन में ऐसे लिखी जाएगी CONH3 6 Cl3। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अथवा कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है अथवा तो कॉम्प्लेक्सीज है और एक काउंटर आयन है, ऐसे ही दूसरा। अब इसमें देखो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे और कौन बनाएगा, तो CO की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है 6 होती है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 स्पीसीज होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो Cl के आजू बाजू Cl और CO के बीच में दो टाइप के बॉन्ड है, हार्ड लाइन और डॉट लाइन। तो जो डॉट लाइन बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड पे है, हार्ड लाइन बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब Cl जो है, एक Cl इसमें दोनों टाइप के बॉन्ड बनाता है CO के साथ, मतलब एक Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है कोबाल्ट की। स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाएगा CONH3 5 Cl, और सिंपल आयोनिक वैलेंसी में Cl2A दो डॉटेड लाइन से है, Cl2 है, इसमें खाली आयोनिक वैलेंसी सेटिस्फाई होती है कोबाल्ट की। तो ये कुछ लाइन आएगी, प्राइमरी वैलेंसी आर शोन इन डॉटेड लाइन whereas the secondary valency are in bold line. Chlorine atom with bold and dotted line indicates that it satisfies both the primary as well as secondary valencies. दूसरा स्ट्रक्चर है, अब आप समझ सकते हो वो बेसिकली लिखा कैसे जाएगा, तो CONH3 4Cl2 Cl के फॉर्म में लिखा जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर Cl है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, जो आउटर है काउंटर आयन है वो खाली प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। इसीलिए इसकी प्राइमरी वैलेंसी ढूंढनी हो तो बाहर से आयन से मिलेगी नहीं, बाहर के आयन से मिलेगी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना पड़ेगा। दूसरा स्ट्रक्चर, तो इसमें भी आप सोच सकते हो, तो तीनों Cl प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपको आयोनिक बॉन्ड प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। जो Cl3 है वो तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं कोबाल्ट की, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं, और इसकी वजह से वो पूरा कोऑर्डिनेट स्फीयर में लिखा जाएगा। अब ये टॉपिक बाद में करेंगे।